ठीक है। हाँ, आप बताइए ये क्या है? शुभ अपराह, मेरा नाम शिव्या खन्ना है। मेरा नाम एक माइक ले लीजिए, है ना, माइक दे दीजिए उनको, है ना, तो आवाज साफ आएगी। हाँ, मेरा नाम रचित शुक्ला है। मेरा नाम श्रेया सिंह है। मेरा नाम आराध्या द्विवेदी है। इसके बारे में बताइए क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एमएमबी क्या है? अरे भाई ये एमएमबी क्या है? भाई आपको नहीं पता? एमएमबी का मतलब होता है माय मिस्टेक ब्लॉग। माय मिस्टेक ब्लॉग। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाले के लिए, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, और जब कोई 2 लोग तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ। इस वाक्य में मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। इस वाक्य में तुम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे खेल रहे हैं। इस वाक्य में वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ओके। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, या स्थान की निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त हो रही हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह मेरा परिवार है। इस वाक्य में यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ओके। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विशेषता की अनिश्चित जानकारी मिलती है उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, तुम्हारे लिए किसी का फोन है। इसमें अनिश्चितवाचक सर्वनाम का उदाहरण है किसी। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें कहाँ प्रश्नवाचक। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 7th। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पढ़ाई करेगा वह पास होगा। इसमें जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का इस्तेमाल बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको स्वयं लेने के लिए आ रहा हूँ। इसमें स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया? थैंक यू। डिटेल से बता दो। मार्क। नमस्कार, मम नाम अनन्या अस्ति, भवता नाम किम। यह संस्कृत भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। नमस्कार, नन्ना हिशारू यश यादव, निम्मा हिशारू केम। यह कन्नड़ भाषा है और इसकी लिपि भी कन्नड़ ही है और यह मुख्य रूप से केवल कर्नाटक में ही बोली जाती है। धन्यवाद। ओके। स्वागत है। मारू नाम आलोक है। तमारू नाम शिव है। आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्रा। हाँ, ये गुजराती भाषा है जो मुख्यतः गुजरात में ही बोली जाती है और इसकी लिपि देवनागरी है। ओके। नमस्कार, मेरा नाम सहज मिश्रा है। आपका नाम? यह हिंदी भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा कई राज्यों में बोली जाती है जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड आदि में बोली जाती है। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, बताइए बच्चों ये क्या समास? वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग है। सुस्वागतम। जी। आज का हमारा विषय है समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ओके। जैसे कि मोटर कार, हाँ। हाथ घड़ी। समास के 6 भेद होते हैं। पहला भेद अव्ययीभाव समास, दूसरा भेद तत्पुरुष समास,
तीसरा भेद द्विगु समास, चौथा भेद कर्मधारय समास, पांचवा भेद द्वंद्व समास, छठा भेद बहुव्रीहि समास। वेरी गुड। अव्ययीभाव समास, हाँ जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो वह अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि यथा विधि, विधि के अनुसार, जी। बेकाम, बिना काम का। दूसरा भेद तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पर प्रधान तथा विग्रह तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, वनवास, वन में वास। द्विगु समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिभुज, तिरंगा। कर्मधारय समास, जिस समस्त पद का पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नील गाय अर्थात नीली गाय, पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र। ओके। नंबर 5 द्वंद्व समास, जिस समस्त पद के दोनों पर प्रधान हो तथा विग्रह करने में और अथवा एवं लगाते हैं वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। नंबर 6 बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता वह दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप भी बताइए बच्चों, ले माइक पकड़ो, जरा बताओ क्या है ये। शुभ अपराह्न, मेरा नाम आयुष पटेल है। मेरा नाम आदित्य यादव है। मेरा नाम अंश है। इसके बारे में बताइए। हम कक्षा 6 एवं 7 के छात्र हैं। हमने यह उपसर्ग और प्रत्यय का मॉडल बनाया है। उपसर्ग नए शब्द की रचना करने के लिए मूल सबसे पहले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे परा प्लस जय पराजय, अप प्लस मान अपमान, वी प्लस योग वियोग, और परा से पराधीनता और परोपकार। प्रत्यय जो नए शब्द की रचना करने के लिए शब्द या शब्दांश मूल शब्द के बाद लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकरानी, नौकर प्लस आनी, नौकरानी। मीठा प्लस आस, मिठास। ऐसे आहट, झंझनाहट, मुस्कुराहट आदि। थैंक यू, थैंक यू। और बच्चों, अच्छा आपका रह गया, अभी देंगे, अभी दोनों को देंगे। ये आपका बताइए जरा थोड़ा सा। शुभ अपराह्न, मैं पंखुड़ी कटियार। मैं उज्जवल यादव। हम सब कक्षा 7 के छात्र एवं छात्राएं हैं। यहाँ हमने कारक का मॉडल बनाया है। कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया तथा अन्य शब्दों के साथ निश्चित होता है उन्हें कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला कारक होता है कर्ता कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है ने। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। दूसरा कारक है कर्म कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है को। उदाहरण, राहुल अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है। तीसरा कारक है करण कारक और इसके विभक्ति चिन्ह है से। उदाहरण, नौकरानी झाड़ू से कमरा साफ कर रही है। चौथा कारक है संप्रदान कारक और इसकी विभक्ति चिन्ह है के लिए। और उदाहरण, पिताजी मेरे लिए नई साइकिल लाए। पांचवा कारक है अपादान कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है से अलग। पेड़ से पत्ता गिरता है। पर आप सोच रहे होंगे कि करण कारक एवं अपादान कारक की विभक्ति से है, लेकिन करण कारक में कलक से का प्रयोग साधन के रूप में होता है। इसमें नौकरानी झाड़ू से कमरा साफ कर रही है तो इसमें झाड़ू साधन के रूप में प्रयोग हो रहा है और अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने में हो रहा है, इसलिए पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये अपादान कारक है। छठवां कारक है संबंध कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है ताकि के। उदाहरण में ये घड़ी मेरे छोटे भाई की है। सातवां कारक है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है में पर। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। अंतिम एवं आखिरी कारक है संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है हे और अरे। अरे तुम्हें तो चोट लग गई। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बच्चों। और मेरे चैनल का नाम है माई मिस्टेक यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है? उसी पे मिलेगा। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई कहाँ जा रहे हो? अरे एमएमबी देख रहा। अरे भाई ये एमएमबी
क्या है? MMB क्या है? तो चलिए देखते हैं, हम सभी लोग देखते हैं ये MMB है क्या चीज। तो बच्चों आज मैं आपको बताता हूँ MMB का मतलब होता है माई मिस्टेक बिलोंग। इस हिंदी में कहते हैं मेरी गलतियों का वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए खेलने से पहले और खेलने के बाद माई मिस्टेक बिलोंग के साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में MMB के साथ, और आप और हम। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।